प्राकृतिक रेशे जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ऊन, कपास, मूंज, पटसन, रेशम आदि। ये कृत्रिम रेशे मानव द्वारा निर्मित रेशे जो संश्लेषित या कृत्रिम रेशे होते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर आदि। ये संश्लेषित रेशे एक प्रकार के बहुलक होते हैं। बहुलक कई एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है। बहुलक अंग्रेजी के पॉलीमर से बना है, जो ग्रीक शब्द है यहाँ से पॉली अर्थात अनेक, मर यानी इकाई, अनेक इकाई, पॉलीमर बहुलक बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों को दोहराने से बनी संरचना पॉलीमर कहलाती है। छोटी छोटी इकाइयाँ एकलक कहलाती हैं। यहाँ से रेयॉन कृत्रिम रेशम है। यहाँ से सेल्यूलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के मिश्रण कर विस्कोस बना दिया जाता है। जैसे विस्कोस को H2SO तनु H2SO4 में प्रवाहित करके रेशा बनाया जाता है। प्राकृतिक रेशम के प्रकार है। रेयॉन व कपास से मिलकर चादरें व कालीन या गलीचा बनाते हैं। यहाँ से नायलॉन 66 पॉलीएमाइड धागा है। यहाँ से एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से बना है। यह पूर्ण रूप से संश्लेषित प्रथम रेशा है। यह चमकीला होता है, आसानी से साफ हो जाता है, प्रबल, प्रत्यास्थ व हल्का होता है। पैराशूट सस्ते रस्से व तब्बू स्लीपिंग बैग आदि से बनाते हैं। डेक्रोन व पॉलिएस्टर यहाँ से डेक्रोन या पॉलिएस्टर यहाँ से एथिलीन ग्लाइकोल टेरिफथैलिक अम्ल है। यहाँ से कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती है, सपाट व आसानी से घुल जाता है। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलकीकरण से बनता है। प्लास्टिक है, ये एक तरीके का प्लास्टिक होते हैं। स्टाइरीन से बनता है। यहाँ से प्लास्टिक है। ये ऑर्लोन एसीटोना ट्राइल व एक्रोलाइनोनाइलाइड है। यहाँ से इनका रेशा ऊन के रेशों के समान होता है। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग प्रतिहिम के रूप में किया जाता है। प्लास्टिक छोटे कार्बनिक अणुओं से मिलकर बनी उच्च अणुभार वाली संरचनाएं प्लास्टिक कहलाती है। बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी आदि प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक होता है। आंतरिक संरचना के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। थर्मोप्लास्टिक ताप सुनम्य या ताप सुघट्य, गर्म करने पर आसानी से मृदुल हो जाते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग ताप दृढ़, गर्म करने पर अधिक कठोर हो जाते हैं और पिघलते भी नहीं है। यहाँ से ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। संरचना में क्रॉस बंधित होने के कारण अघुलनीय, घुलनशील व ताप दृढ़ होते हैं। बार बार कई आकृति में ढाला जा सकता है इनको। थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन आदि है। यहाँ से थर्मोसेटिंग में बार बार अलग अलग आकृति में नहीं ढाल सकते, जैसे बेकेलाइट या मेल्काइन है। यहाँ से थर्मोप्लास्टिक आएंगे। यहाँ से मसालों के डिब्बे, पानी की पाइप, खिलौने, कंघी, बाल्टियां आदि बनाने में काम आता है। जबकि थर्मोसेटिंग में आएंगे। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, गाड़ियों की बैटरियां आदि बनाने में काम आता है। प्लास्टिक के विशिष्ट गुणधर्म विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, ताप सहने की क्षमता पर हल्के होते हैं, धातु की तुलना में अधिक सस्ते होते हैं। प्लास्टिक के अनुप्रयोग बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण ढका, विद्युत रोधी बनाने में, खाना बनाने के पात्र, प्रेशर कुकर, फ्राई पैन, विद्युत इस्त्री, केटली आदि के हत्थे। बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायन, अचार, मसाले, तेल के जरीकन अम्ल संग्रहण हेतु प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपयोग में आने वाले पाइप को प्लास्टिक के बने होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में दवाई व गोलियों की पैकिंग, पीने की दवाई, बोतल, सिरिंज, दस्ताने, ऑपरेशन के प्रयुक्त धागे व चिकित्सीय यंत्र में प्लास्टिक के बने होते हैं। नॉनस्टिक व कढ़ाई एक विशिष्ट प्रकार का टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर एक विशिष्ट प्लास्टिक मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, ताकि वे अग्निरोधक बन सके। यहाँ से प्लास्टिक का वह पर्यावरण, प्लास्टिक गैस निम्नीकरण होती है, जिसके विघटन में कई वर्ष लग जाते हैं, जो वर्ष पर्यावरण के नुकसान पहुंचाती है। पर्यावरण हितैषी उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज होता है। यहाँ से कपास, सेल्यूलोज प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं और प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है।